हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो प्रतिशत का पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम प्रतिशत को वापस से स्टार्ट करेंगे। और प्रतिशत की ये जो है वो क्लास नंबर है 5। तो इससे पहले हमने 4 क्लास इस पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम क्लास नंबर 5 और जो टाइप नंबर 5 है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं और इसके जो टाइप 5 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी है वो क्लास है 5। तो 5 में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डबल परसेंटेज या दो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हमने टाइप नंबर 5 में डिवाइड किया है। तो उससे पहले अगर आपने 4 इसके वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं अलग अलग टाइप के, तो वो नहीं देखे हैं तो पहले सबसे पहले वो जा करके देख लो, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। दे रखा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम बेसिक टू एडवांस लेंगे, यानी कि पहले धीरे धीरे हम एक एक बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो हमने जो पहला क्लास हमने अपलोड की थी तो उसके मैं बताया था कि जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हम भी किसी संख्या में उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 का। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1000 और 25/100। अभी मैं पूरा करके बता रहा हूँ, जबकि एग्जाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने आप धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। 1/100 और फिर ये 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से अगर मैं कैंसिल कर दूँ इसको, तो यहाँ आप क्या कर देते हैं, सीधा कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 25 और नीचे आपका दे रखा है 1000। 1000 का मतलब 3 अंक के बाद में जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, तो ये पॉइंट पॉइंट के बाद में ये जीरो लगेगा एक, और ये 2 और 5, ये कितने अंक हो गए आपके, 3 अंक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.025। तो ये कौन सा आंसर है, ये पहला आंसर है 0.025। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उसी को बार बार गलत करते हैं। अब देखो इसके जो केवल और केवल पॉइंट का फर्क है, जब हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो जल्दीबाजी में 0.25 को ऑप्शन मार्क कर देते हैं या 0.0025 को कर देते हैं। फिर जब हमारी आंसर की आती है तो हमने देखा कि हमने जो छोटी छोटी मिस्टेक थी, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, वो ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से हमारा स्कोर कम रह गया। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर काम करते हुए चलना है कि हाँ ऑप्शन वो किस तरीके से दे सकता है। देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है। अगर मान लो ये 0.25 की जगह यहाँ 0.37, 0.38, 0.40 होता तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अभी हमको इसको करना पड़ रहा है क्योंकि पॉइंट जो है वो कितने अंक के बाद लग रहा है, यही मेन आपका इसमें मुद्दा था। आगे चलें, इसके क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का यहाँ पर पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, तो मैं निकाल देता हूँ। 25% जब हमने पढ़ा था तो इसका मतलब होता है 1/4। वैसे 1/4 का मतलब जब इसमें 100 का भाग देंगे परसेंटेज हटेगा और यहाँ से इसमें काटेंगे तो ये आएगा 4। 4 का भाग 120 में देंगे तो ये आ जाएगा 30, प्लस इसका परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 38 को 4 से कर देते हैं। 8 चौक 32, या तो ऐसे कर दो या 40 में से 2 घटा दो। 40 को 4 से किया 160, 160 में से 8 घटा दो तो ये हो गया 152, बराबर क्या आ गया 637। और यहाँ पर का मतलब गुणा होता है और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो रहने दो। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये आ गया 182 और इधर वाली संख्या का भाग लगा देते हैं 637। यही आपका आंसर है। अब देखो नीचे 7 है ना, तो 7 है तो मैं क्या कर देता हूँ, ये नीचे 7 बनाने के लिए इसको 91 से काटेंगे। देखो 91 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा और 91 का भाग 182 में देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 2/7। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इसका 2/7। इस तरीके से करना। देखो जो मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन की है ना 38 गुणा 4, अब हम 38 गुणा 4 ऐसे लिख करके अगर करेंगे 8 चौक 32, 3 8 4 थी 12, 12 और 3 15, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको आपको मौखिक करके बता दिया, तो मैं इसको क्या किया, 38 को मैंने तोड़ दिया, 40 और 2 38 होता है। अब 40 को 4 से गुणा करना आसान हो गया 160, और इसको 2 से किया 8, यानी 160 में से 8 घटा सकता हूँ तो मैंने सीधा लिख दिया 152। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपकी एग्ज़ाम में टाइम बचाएगी।
और टाइम बचाने का मतलब ये है कि जब आप एसएससी में इसमें मेंस का पेपर दोगे तो 30% मैथ के और 30% रीजनिंग के आएंगे, उसमें आपको 1 घंटे में करने, वहां पर ये चीजें कारगर साबित होगी आपकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी तब थोड़ा सा हमने देखा था कि प्रश्न है एक्स का 44 से 4/9% बेहतर है, तो एक्स का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, और इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये होता है 44 सही 4/9%, और जिसका मतलब होगा इसको भी 4 से गुणा करूंगा तो 4/9। तो यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा बस x का 4/9 जो है वो कितना है, 72 है। 4 से काट दें, 4 का भाग 72 में दिया, 18 चौक 72, और इस 9 को 18 से गुणा करूंगा मैं तो x बराबर 18 गुणा 9, 18 गुणा 9 कितना होता है, 162। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 162। क्लियर हो गया सभी को। बस इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करते हुए चलना है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे, और कुछ मैं बढ़िया क्वालिटी के जो क्वेश्चन है उसको भी मैं साथ में ऐड करता हुआ इसमें चल रहा हूँ। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला यदि 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर होगा। देखो, मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी किसी की तुलना का या से होती है, जिसके पीछे का या से लग रखा होता है, तो तुलना होती है वो नीचे आता है। का किसके पास में लग रखा है, 1 घंटे का, इसका मतलब 1 घंटा जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है, जबकि मैंने ये भी कहा था आपको कि यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर घंटा है ना तो यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए। किसका परसेंटेज पूछा है, 1 मिनट और 12 सेकेंड का। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेकंड में बदल देता हूँ। देखो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60, अब मिनट बचा ना, उस मिनट में 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो मैंने नीचे लिख दिया 60 गुणा 60। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और ये 12 सेकंड, 60 और 12 कितने हो गए, 72 सेकंड। पर्सन हो गया 72 सेकंड 1 घंटे का कितने वाई परसेंट है, तो वाई का मान निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो गुणा किससे कर दूंगा मैं, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 को काटा 72 से, 12 छक्के 72, 6 को काटा 12 से कितना आ गया, 2, तो आपका क्या आ गया, 2%। और ये 2% किसकी वैल्यू है, वाई की, तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन 2। देखो, सोचने को आप सोच सकते हैं ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, घुमा फिरा के हम 1-2 मिनट लगाएंगे टाइम तो हो जाएगा, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर फोकस करते हुए चलो। इसने कहा का या से, ये कंसेप्ट मैंने क्लास नंबर 3 में आपको बता दिया था। क्लास नंबर 3 आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 क्लास डाली हुई है, एकदम पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब संख्याओं वाले स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या है, मैंने मान ली एक संख्या तो x है और एक संख्या y है। जिसको x y से थोड़ा सा ऐसे मान लो उल्टियाँ होती है, वो मान लो कि एक संख्या a है और एक संख्या b है। मैंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी, उन संख्याओं का अंतर, उनमें से बड़ी संख्या, इसको मैं मान लेता हूँ बड़ी संख्या, उन संख्याओं में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो 20, और परसेंटेज इधर नहीं है ना, इसका परसेंटेज हटा देंगे 100, या फिर मैं सीधा लिख दूँ 1/5। 5 को इससे गुणा कर दूँ तो 5a माइनस का 5b बराबर आ गया a। तो ये a इधर आएगा, 5a में से a गया तो 4a बराबर 5 उधर चला जाएगा 5b। तो यहाँ से a/b क्या आ जाएगा, ये b इधर आ गया और ये 4 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। इसका मतलब a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4। आपसे बोला छोटी संख्या कितनी है 20, यहाँ छोटी संख्या कितनी है 4, तो 4 का मान कितना है 20। 4 को मैंने किससे गुणा किया 5 से, तो इस 5 को भी किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 गुणा 5 कितनी आ गई 25। तो आपसे यही पूछा था कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 25। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 25। क्लियर हो गया सभी को। बस इस तरीके से आपको इसको करना था। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या कितनी होगी। देखो, पहली संख्या ए, इसका 6 से 1/2, तो 6 को 2 से किया 12 और 1 13/2 और इधर है परसेंटेज। दूसरी संख्या के 8 दूनी 16 और 1 17/2 और ये आ गया परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 100 का भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कटा तो a/b क्या आ गया, यानी कि 17/13। इसका मतलब एक संख्या कितनी है 17, दूसरी संख्या कितनी है 13। प्रश्न में बोला दो संख्याओं का अंतर कितना है 1660, यहाँ दोनों का अंतर कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है 1660, एक की वैल्यू कितनी होगी 1660/4, 4 का भाग दिया कितना आ गया 415। आपसे पूछा छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या कितनी है 13, तो इस 415 को 13 से गुणा कर दो, तो 13 पंजे 65, 5 यानी 6, 13 एकम 13, 13 और 6 19, फिर 19 का 1, 13 चौक 52 और 1 कितना हो गया 53, यानी कितना आंसर आ गया 53/95। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्लियर हो गया। संख्याओं का अंतर देकर के पूछे, दो संख्याओं का अंतर या एक संख्या का अंतर देके पूछे, कर लोगे सारा कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे चले इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। देखो, यदि एक संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर होगा। अब यहाँ दो तरीके हैं। इसने कहा x जो है वो y से 10% कम है, ये इससे कितनी परसेंट कम है 10% कम है, और y संख्या 125 से 10% अधिक है, ये इससे क्या होगी ये 10% अधिक है। तो ऑल ओवर जो इफेक्ट पड़ेगा ना, एक बार 10 बढ़ा एक बार 10 घटा, आप जब पढ़ोगे ना कि एक बार 10 बढ़ा एक बार 10 घटा, इसका मतलब होता है ऑल ओवर जो इफेक्ट पड़ता है 1% की हानि होती है। जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे ना तो इसमें ये सारा मैं क्लियर करा दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि एक बार मैंने जो 100 की वस्तु थी वो 90 में दी, फिर से 100 की वस्तु जो थी वो मैंने 110 में दी, तो ये 20 से 20 कटे और 99/100, यानी जो मेरे पास 100 की वस्तु थी वो 99 में हो गई। इसका मतलब ऑल ओवर इफेक्ट ये हुआ कि एक संख्या x है और एक y है, तो ये y जो 125 थी तो x इससे 1% कम है, और 1% इसका होता है एक, इसके आगे पॉइंट लगा दो बस, ये 1.25, बस ये इतना सा कम करना है, तो ये 0.75 और ये इसमें से 2 घटेगा तो 123.75, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो आपके ये तरीका समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा दूसरे तरीके से, अपन बेसिक तरीके से चल लेते हैं कि किस तरीके से होगा। सीधा ले लेते हैं, y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो मैं क्या करूँगा 125, और 125 का 10% क्या होता है 10% का मतलब एक पॉइंट लगा दो बस यहाँ, ये तो ये होगी 12.5, इसका मतलब ये 0.5, ये 7, ये 3, ये 137, तो y की वैल्यू कितनी है 137। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y से 10% कम है, y से 10% कम है, इसका मतलब ये y अगर 10 है ना तो ये x कितना है ये है 9, तो ये 137.5 है, ये 10 की वैल्यू है, तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा 137.5 में 10 का भाग दूंगा, और वैल्यू निकालनी है मुझे 9 की, तो 9 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 13.75 और गुणा में 9। जब आप इसको 9 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 123.75। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो 123.75। ये तो अपना हो गया बेसिक तरीका की, यानी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लाभ हानि का कंसेप्ट इसके साथ में मिक्स में याद है तो आप सीधा निकाल सकते हैं कि 10 एक बार कम हो रहा है 10 ज़्यादा हो रहा है, 1% का इफेक्ट पड़ा, 1% इसमें से घटाया तो 123.75। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें होगी जो एग्ज़ाम में टाइम को बचाएगी, और टाइम बचाएगी तो आपका जो होगा जब मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो रीजनिंग में आप टाइम निकाल पाओगे, या फिर एडवांस के क्वेश्चन जो आपको पोर्शन हार्ड लगता है उसमें आप टाइम बचा पाओगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है,
और इसको हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा मुश्किल भी लगता है, तो हम देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए तो आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरीके से करना है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। किसको? एक संख्या को। तो पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो वह संख्या कितनी होगी? अब देखो संख्या होगी ना, एक संख्या थी जिसको हमने मान लिया x और y दो भागों में बांटा, तो जो संख्या आएगी आंसर वो देखो, इसको दो भागों में तोड़ा था तो संख्या क्या आएगी? x प्लस वाई तो आएगी, ये इसका उत्तर होगा x प्लस वाई। तो हमने पहला भाग जो माना वो x मान लिया, या दूसरा भाग माना हमने y मान लिया। तो इसने कहा देखो पहले भाग का 80%, ठीक है, 80% का मतलब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज यहाँ हटा देता हूँ, नीचे 100 लिख देता हूँ। तो 20 से काटा ये 4 और ये 5, सीधा मैं 4/5 लिख देता हूँ। तो x का 4/5। दूसरे भाग के 60%, 60 में 100 का भाग देंगे ना तो वो 3/5 होगा। तो दूसरे भाग के 3/5 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, यहाँ 3 लिख दिया, और इन दोनों का अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। फिर इसने बोला दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग के 80% का मतलब दूसरा भाग कितना है? y है। तो इस y का 80% यानी 4/5, पहले भाग यानी x का 90%, 90% का मतलब होगा 9/10, इससे कितना अधिक है? 6 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है? 6। अब आपको फोकस करना है x और y पर, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी समीकरण नंबर 1 है और ये है मेरी समीकरण नंबर 2। अब इन दो समीकरणों से मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं देखो यहाँ y के ऊपर 3 है, यहाँ y के ऊपर 4 है, तो मैं इस समीकरण को पूरी को गुणा कर देता हूँ 4 से, और इस पूरी समीकरण को गुणा कर देता हूँ 3 से। 4 तिये 12 और ये 4 तिये 12। ये y जो था वो प्लस का था, ये नेगेटिव ये माइनस का था, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पर अब क्या आया? देखो 16/5, यानी कि मैं लिख देता हूँ 16/5 x माइनस, इसको मैंने 3 से गुणा किया, 9 27/10 y, और इसको मैंने देखो 4 से गुणा किया, 4 तिये 12, इसको 6 को 3 से किया 18, इन दोनों को जोड़ा 12 और 18 कितने हो गए? 30। अब देखो 10 एलसीएम आया तो ये 2 इससे गुणा होगा ना, तो 10 एलसीएम आया तो ये 16 दूनी 32 माइनस का 27, और ये दोनों देखो x है, y नहीं है, या x है, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 30। तो ये बचा आपका 5/10, 5 से 10 को काटा, 2 को 30 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x की वैल्यू 60 आ गई। अब जो पहली समीकरण थी मेरी, यानी x गुणा 4/5, तो मैं x की जगह 60 रख देता हूँ, 60 गुणा 4/5 माइनस y गुणा 3/5 बराबर 3, ठीक है। 5 से काटा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। अब ये 48 में से ये इधर आएगा, 3 घटेगा, 48 में से 3 गया, 45 बराबर y और 3/5। 3 से 45 को काटा 15, और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी 15 5 75 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरा जो वैल्यू आई वो x की जो वैल्यू आई वो तो आई आपकी 60, और जो y की वैल्यू आई वो 75, और यही आपका आंसर होगा। संख्या कितनी हो जाएगी? 60 प्लस का 75, 60 और 75 कितने हो जाएंगे? 135। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 135। तो ये उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्या था कि आपको x और y मान करके या फिर a या b मान करके इस प्रश्न को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई जो प्रश्न है उसमें आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप कहाँ बचा सकते हैं? जो हमने पहले 7 प्रश्न किए थे उसमें थोड़ा सा हम तरीका सीख करके हर प्रश्न में अगर 5-5 सेकंड भी बचाते हैं तो 7 प्रश्न में मेरे हिसाब से 35-40 सेकंड बच जाते हैं, जबकि इस प्रश्न में आपको फिर 2 मिनट भी लगते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारी जो थी वो टाइप नंबर 5 आज जो है इसकी कंप्लीट हो गई है। क्लास इसकी 5 नंबर थी। बाकी आगे मैं अब धीरे धीरे जो है वो रोज़ कोशिश करूँगा कि आपकी एक क्लास मिल जाए, और जो है वो सारा हम धीरे धीरे मेंस तक इसका कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।